अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। बच्चों चैप्टर का नेम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस वाला पोर्शन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन। जैसे कि बच्चों आपको नजर आ रहा है सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस को समझने से पहले हमें फंक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। बच्चों मान लिया हमारे पास एक मशीन है। ये क्या एक मशीन है, जस्ट लाइक जैसे कि घरों में मशीनें होती हैं उसी तरह से ये हमारे पास क्या एक मशीन है, ठीक है। और मशीन में हम इनपुट वैल्यू डालते हैं। इनपुट वैल्यू जैसे कि घरों में मशीन में हम कपड़ों को डालते हैं, इसी तरह इस मशीन में हम इनपुट वैल्यू को डालेंगे और मशीन का ये काम होता है कि वो हमें कपड़ों को धो के दे देती है। इसी तरह से ये भी मशीन इनपुट पे अप्लाई होगी और बदले में हमें कोई ना कोई आउटपुट देगी। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि मशीन यानी कि फंक्शन का काम क्या होता है, इनपुट के ऊपर अप्लाई होना और बदले में आपको आउटपुट देना। बच्चों फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल ज्यादा यूज करते हैं एफ का, ठीक है। एफ किसी भी इनपुट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और आंसर में आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा। अब यहाँ पर दो चीजें और समझने वाली हैं। ये जो सी इनपुट होती है इसको हम नाम देते हैं डोमेन का। क्या नाम देते हैं? डोमेन। और आउटपुट को हम नाम देते हैं रेंज का। फंक्शन के केस में इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को रेंज का नाम देते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस भी एक स्पेशल टाइप होती है इसी तरह फंक्शन की। whose domain is a set of natural number। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये चीज की है कि यहाँ पर जो सी डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ली जाती है, लेकिन फंक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फंक्शन में हम डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर भी रिप्लेस कर सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस में आपने याद रखना है सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप होती है फंक्शन की जिसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। क्लियर? नेक्स्ट, एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जिसकी रेंज क्या होती है, या तो रियल नंबर्स का सबसेट होती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा सीक्वेंस किस तरह का है। अगर तुम्हारा सीक्वेंस रियल सीक्वेंस होगा तो हमारे पास जो सी रेंज होगी वो रियल होगी। अगर हमारा सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा तो रेंज भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। अब बच्चे सीक्वेंस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर। इसकी डोमेन जो सी वो नेचुरल नंबर्स होती है और रेंज जो सी होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगी या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगी। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू प्लेस करनी है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन होती है यानी कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लेनी है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4। आप सबसे पहले 1 रिप्लेस करेंगे, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर आंसर में 1 मिलेगा यानी कि जो रेंज होगी वो 1 मिली। फिर अगेन 2 रिप्लेस करेंगे 4 आंसर आएगा, 3 रिप्लेस करेंगे 9 आंसर आएगा, 4 रिप्लेस करेंगे 16 आंसर आएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास टर्म्स आई हैं। ये डिफरेंट टर्म्स जो आई हैं इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो 1 4 9 16 ये डिफरेंट आपके पास क्या आई है, टर्म्स आई है सीक्वेंस की। तो याद रखना है जो आंसर में आपके पास आती है तो जिससे सीक्वेंस बनाया जाता है उनको हम क्या नाम देते हैं, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर? ये स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल नोट की। नोट में देखें कहा जाता है an इज द लास्ट nth जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने यहाँ पे देखा था कि an इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये जो an होता है इसको हम कहते हैं nth टर्म या फिर इसको जनरल टर्म या फिर इसको लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट एंड इनफिनाइट सीक्वेंस। कि फाइनाइट सीक्वेंस कौन से होते हैं और इनफिनाइट सीक्वेंस कौन से होते हैं। If number of terms of a sequence are finite, then the sequence is known as finite sequence। अगर किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स की तादाद फाइनाइट हो यानी कि लिमिटेड हो, यानी इसको हम काउंट कर सकें, उसको हम नाम देते हैं फाइनाइट सीक्वेंस का। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं वो लिमिटेड है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं। अब इनफिनाइट सीक्वेंस की बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इनफिनाइट देन द सीक्वेंस इज नाउन एज इनफिनाइट सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स की तादाद को काउंट ना किया जा सके यानी कि वो इनफिनाइट हो, देन उसको हम इनफिनाइट सीक्वेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9।
लेकिन ये यहाँ पर टर्म रुक नहीं रही, अप टू 100 चलती जाएगी। कितनी होंगी? अनलिमिटेड होंगी, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इनफिनाइट होंगी, जिसकी वजह से इस सीक्वेंस को क्या नाम देंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस का। स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में ये कहा जाता है एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। हर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस का भी नाम दिया जाता है। बट एवरी सीक्वेंस मे और मे नॉट बी अ प्रोग्रेशन। लेकिन हर सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कह भी सकते हैं और प्रोग्रेशन नहीं भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो जरूर होता है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता। और बच्चे आप याद रखें, सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। सीक्वेंस में ऑर्डर जो है वो जरूर होता है। जैसे कि 1 3 5 9 16 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे नंबर एक ऑर्डर के साथ हैं। इनके दरमियान में कॉमास आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर है, इनका पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 1 में 2 ऐड करें 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करें 5 आएगा, बट अगेन 5 में 2 ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 9। इट्स मीन यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। सीक्वेंस में हम पैटर्न नहीं देखते, बाज़ औक़ात सीक्वेंस में पैटर्न हो जाता है, लेकिन हर दफा सीक्वेंस में पैटर्न मौजूद नहीं होता। 1 3 5 9 16 यहाँ पर ऑर्डर तो नजर आएगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन प्रोग्रेशन में ये खास बात होती है कि इसमें ऑर्डर भी मौजूद होता है, इसमें पैटर्न भी एक खास होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है 1 3 5 5 में 7 9 11। आप देख सकते हैं इन सारे टर्म्स में 2 2 का डिफरेंस है, मतलब हर टर्म के बाद 2 ऐड किए जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। फ्रेंड्स ऐसे प्रोग्रेशन को हम एक खास नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का।